नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सोमवार को गुजरात के वडोदरा में एक नई विमान निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस फैक्ट्री में स्पेन की कंपनी एयरबस और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी कि TASL मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान बनाएंगे। यह भारत में निजी क्षेत्र में पहला ऐसा सैन्य विमान निर्माण कारखाना है जहां विमान के कलपुर्जों को जोड़कर उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। सबसे पहले भारत की सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी। C295 विमान के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता में बढ़ोतरी होगी। यह एक मल्टी रोल विमान है जिसे सैनिकों और सामान को ढोने, घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाने, समुद्री गश्त और हवाई ईंधन भरने जैसे कई मिशनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह विमान पुराने हो चुके एंटोनोव AN-32 और HAL के एवरो 748 की जगह लेगा। C295 का विशेष डिजाइन इसे छोटे और कच्चे रनवे से भी उड़ान भरने की क्षमता देता है, जो चीन के साथ लगी सीमाओं पर काफी मददगार होगा। दूसरा है मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। इस प्रोजेक्ट से भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। भारत ने एयरबस से कुल 56 C295 विमान खरीदने का सौदा किया है, जिनमें से 16 विमान तैयार हालत में मिलेंगे और 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। भारतीय वायुसेना को पहला विमान सितंबर 2023 में मिल गया था। बाकी सभी विमानों का निर्माण 2031 तक पूरा कर दिया जाएगा। तीसरा है रोजगार और आर्थिक विकास। इस परियोजना से हजारों नौकरियों का सृजन होगा और वडोदरा की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। इस यूनिट से एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी विविधता मिलेगी, जो फिलहाल बेंगलुरु, हैदराबाद और बेलगांव जैसे दक्षिण भारतीय शहरों तक सीमित है। इस परियोजना से 3000 से ज्यादा सीधी और 15,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न होंगी। साथ ही सप्लायर्स को भी काम मिलेगा, जिससे स्थानीय औद्योगिक इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा। चौथा है भारत में एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। C295 के निर्माण के साथ ही भारत में इस विमान के रख रखाव और मरम्मत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा। भारतीय वायुसेना के जवानों को C295 का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक स्टिक होल्डिंग डिपो और आगरा में एक ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। यह इंफ्रास्ट्रक्चर भारत एरोस्पेस और रक्षा सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा, जिसमें अब तक विदेशी कंपनियों और सरकारी क्षेत्र की HAL का दबदबा रहा है। पांचवा है विमान निर्यात की संभावनाएं। C295 परियोजना से भविष्य में भारत में निर्मित विमानों के निर्यात की संभावनाएं भी खुलेंगी। भारत सरकार की मंजूरी मिलने पर एयरबस और टाटा कंपनी अन्य देशों से ऑर्डर मिलने पर यही विमान बनाएगी। यह मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत भारत को अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस मार्केट में उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आइए जानते हैं C295 की खासियतें क्या क्या है। C295 विमान स्पेन की कंपनी एयरबस डिफेंस ने तैयार किया है। यह 9 टन तक का सामान 71 सैनिक या 48 पैरा ट्रूपर्स को एक बार में ले जा सकता है और छोटी हवाई पट्टियों से भी उड़ान भर सकता है। इसमें PW127 टर्बोप्रॉप इंजन लगे हैं और विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। C295 में पीछे रैंप डोर भी है, जो सैनिकों और सामान की लोडिंग ड्रॉपिंग को आसान बनाता है। आपको बता दें, भारत सरकार ने सितंबर 2021 में स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 56 C295 विमानों की 21,935 करोड़ रुपए में डील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में C295 एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली लाइन यानी कि FAL प्लांट की नींव अक्टूबर 2022 में रखी थी। यह परियोजना न केवल भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश के एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक पहचान के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।